अब बेटा ये क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है पी और क्यू इंटीजर हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट हैं और एन की वैल्यू है 0 से लेकर आगे तक और साथ में कंडीशन दी है ए एन बराबर ये कंडीशन दी है। ठीक है। और A4 की वैल्यू 28 गिवन है तो P प्लस 2Q की वैल्यू पूछी गई है। और इसी क्वेश्चन का एक पार्ट ये है कि इसी क्वेश्चन में A12 की वैल्यू भी पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन में टोटल दो पार्ट हैं। तो जैसे आपको अल्फा और बीटा इसका रूट है तो पहले काम करते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बराबर 0। तो अल्फा स्क्वायर बराबर आ गया 1 प्लस अल्फा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1 प्लस बीटा। इसको रख लिया है, आगे कभी यूज पड़ेगा तो यूज कर लेंगे। अब दिए गए इक्वेशन में रूट निकाल लेते हैं। तो सी धरा 4 लगाया तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आई -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस √5/2। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है यहाँ तक। अब आपको एक इंफॉर्मेशन और गिवन है। क्या गिवन है? ए एन बराबर पी अल्फा की पावर एन प्लस क्यू बीटा की पावर एन। ये बड़ा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पेपर में बहुत फ्रिक्वेंटली ये सवाल आता है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है और इनमें से कौन सा रिलेशन या रिकरिंग रिलेशन यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो जरा गौर से देखना। आपके पास इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर बराबर 1 प्लस अल्फा। अगर मैं इसमें अल्फा की पावर n माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा की पावर n माइनस 2 का, तो ये आ जाएगा। तो अल्फा की पावर n की वैल्यू हो गई अल्फा की पावर n माइनस 2 प्लस अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस क्यू। सिमिलरली बीटा की पावर n की जगह आएगा बीटा की पावर n माइनस 2 प्लस बीटा की पावर n माइनस 1 ए एन। अब यहाँ पर ये है p अल्फा की पावर n माइनस 2 प्लस क्यू बीटा की पावर n माइनस 2। सिमिलरली p अल्फा की पावर n माइनस 1 क्यू बीटा की पावर n माइनस 1। तो ए एन बराबर, गौर से देखो तो ये अब क्या लिखा है, इट इज रिटन ए एन माइनस 2। और गौर से देखो तो ये क्या लिखा है ए एन माइनस 1। अब n की जगह यहाँ पे 12 डाल दो तो ए 10 प्लस ए 11। ये आपका ये वाला पार्ट आ गया, डी वाला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका सेकंड पार्ट है। यहाँ पे A4 की वैल्यू 28 गिवन है। तो जब A4 की वैल्यू यहाँ पे 28 गिवन है तो A4, ठीक है, तो यहाँ पर A4 को इसी रिलेशन के साथ में, जो रिलेशन हम लोगों ने ये एस्टेब्लिश किया, क्या लिख सकते हैं A3 प्लस A2। अब A3 को क्या लिख सकते हैं A2 प्लस A1 और A2 को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस A0, क्योंकि n की वैल्यू 0 अलाउड है क्वेश्चन में। अब A2 की वैल्यू A1 प्लस A0 प्लस A1 प्लस A1 प्लस A0। तो कुल मिला के यहाँ पे आया 3A1 प्लस 2A0, दैट इज द वैल्यू ऑफ A4। ये वैल्यू आई A4 की 3A1 प्लस 2A0। अब बेटा 3A1, A1 की वैल्यू यहां से निकाल लो। A1 यहां से क्या आएगा P अल्फा प्लस Q बीटा और A0 की वैल्यू क्या आएगी P प्लस Q। करेक्ट है। और A4 की वैल्यू आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ तक सबको बात समझ में आई? अब थोड़ा इसको यार सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 3P अल्फा प्लस 2P और ये आएगा 3Q बीटा प्लस 2Q। तो यहाँ से P कॉमन आया तो क्या बचा 3 अल्फा प्लस 2। यहाँ से Q कॉमन आया तो क्या बचा 3 बीटा प्लस 2। यहाँ से तो 3P अल्फा, ठीक लिख रहा हूँ यहाँ पे 3P अल्फा। ठीक है, P कॉमन लिया तो 3 अल्फा प्लस 2, Q कॉमन आया तो 3 बीटा प्लस 2। इट विल बी इक्वल टू A4 और A4 की वैल्यू कितनी है 28। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी,
तो P3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है -1 प्लस √5/2, ये अल्फा की वैल्यू, +2 प्लस Q3 बीटा की वैल्यू -1 माइनस √5/2 +2 बराबर 28। अब बेटा कंपेयर करो दोनों तरफ, पहले काम तो ये 28 के इक्वल है, तो जो रैशनल टर्म लिख लो एक साथ और इरेशनल टर्म लिख लो एक साथ। ये आया -3/2 प्लस 3√5/2 +2 प्लस क्यू बाहर आया तो -3/2 +2 -3√5/2 इक्वल टू 28। अब बेटा रैशनल टर्म अगर हम देखें तो रैशनल टर्म लिखा है -3/2 और +2, तो कितना आया 1/2 आ रहा है, ये आया p/2 रैशनल टर्म, और यहां से रैशनल टर्म कितना आ रहा है q/2 इक्वल टू 28। तो p प्लस q की वैल्यू आ गई 56, यहां से निकल के आई। कैलकुलेशन ठीक है, 2080 है ना, 3p1 प्लस, यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। बट यहाँ पे एक्चुअली में रूट यहाँ पे +1 था, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो ये +3/2, यहाँ पर भी +3/2, तो 3/2 और 3/2 दो है, p के साथ कितना आ रहा है 2 2 जा 4 प्लस 3 7/2, और यहाँ पर भी आएगा 7q/2, ये आ गया 7 बाहर आ गया, तो p प्लस q की वैल्यू आई यहाँ से 8। ये मैंने यहाँ पे रैशनल टर्म कंपेयर हुए। अब एक बार इरेशनल टर्म देख लेते हैं, तो इरेशनल टर्म और कौन कौन से हैं। एक ये इरेशनल टर्म है, कितना है 3p√5/2, और इरेशनल टर्म ये कितना है 3√5q/2, और ये तो आ गया आपका जीरो, पक्का जीरो है क्योंकि यहाँ पर इरेशनल टर्म तो है ही नहीं, √5 × 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P बराबर Q यहाँ से आ गया। जब P बराबर Q आ गया तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है P प्लस 2Q, तो P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू भी 2 है, तो आंसर आ गया 12। तो ये आपका एडवांस का सवाल था बेटा, थोड़ा सा था कैलकुलेशन था यहाँ पर, तो सबको समझ में भी आया होगा। एक बात और है कि जैसे यहाँ पर आप लोगों ने इस फैक्टर को यूज किया, ये क्वेश्चन इस फैक्टर को यूज करे बगैर भी सॉल्व हो सकता था। जैसे कैसे, मान लो यहाँ से आप कोशिश करते कि A1 निकाल लो, फिर A2 निकाल लो, फिर A3 निकाल लो, फिर वहां से रिकरिंग बनना स्टार्ट हो जाता। ये प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व की जा सकती थी। फिलहाल ये ऐसे सॉल्व है, आपको सबको समझ में आया।